श्री राम नाम की महिमा अनंत है और जब ये एक दिव्य कथा के रूप में गुनगुनाई जाए तो मन और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। आज हम आए हैं एक भव्य कार्यक्रम के अंदर। यह है एकल श्री राम कथा 2025। यहाँ भक्ति का सागर उमड़ रहा है। यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्री राम नाम की कथा की गई है, साथ ही महायज्ञ भी हो रहा है। सबसे पहले आप लोगों को इस कार्यक्रम के अंदर लेकर चलते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि हम सनातन धर्म मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पर एक रथ यात्रा निकलने वाली है। सबसे पहले आपको उसका दृश्य दिखाते हैं। राम कथा का इतना भव्य आयोजन किया गया है। साथ ही आजकल के समय में राम जी की कौन सी ऐसी सीख है जो आप बच्चों को देना चाहेंगे? ग्राम और वनवासी क्षेत्रों में जो ये आपने रथ देखा है, तो ये रथ गांव-गांव के अंदर जाता है और जो भगवान राम के जो उन्होंने किया, वनवास में गए और वनवास में जाकर के क्या क्या किया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहलवाए, वो सब गाँव के अंदर और वनवासी क्षेत्रों में बच्चों के अलावा जितने बड़े हैं उनको ये रथ जा कर के सबको बताता है। और आज के समय में 3500 कथाकार एकल ने बनाए हैं जो कि गांव-गांव में जा कर के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में और हनुमान जी के बारे में, सबके हमारे जितने देवी देवता हैं उनके बारे में सबको बताते हैं। सबसे बड़ी बात इस बारे में ये है कि वो हमेशा अपने से नीचे वालों की सोचते थे, उनके बारे में सोचते थे, उनके लिए करते थे। तो वही शिक्षा हमें जाती है कि हम ऊपर ना देखें, बराबर ना देखें, हम नीचे वालों को देखें और उनके लिए कुछ करें। और यही राम जी की शिक्षा पूरे समय चलती रही। और अभी भी ये जो कथाकार बातें करते हैं जा कर के, आदमी अगर 1% भी कोई चीज़ पा ले उसमें से, मान लो 2 घंटे का संकीर्तन है, एक चीज़ भी उसको छू गई, उसका जीवन बदल देगी। तो ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको ये ना लगे कि मैं ये चीज़ छोड़ सकता हूँ। नहीं, जिस समय आप दूसरों के लिए काम करना शुरू करते हैं, आपका अपना तो ठीक अच्छा होने लग जाता है और उसके बिना वो होता ही नहीं। तो ये चीज़ प्रकृति ने ऐसा बनाया है, लोगों को लगता है यार मैं उसको दूंगा तो मैंने इतनी मेहनत से कमाया। नहीं, द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग और आप देखते हैं कि वो उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर आता है। असलियत में हम अपने संस्कारों को भूल गए हैं। पहले कभी हम ये कहते थे कि मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, अब वो राम कहीं छुप गया है, गुम हो गया है। हम इस हेतु जो हमारी सरकार है उसका भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भी हमें राममय किया। 500 साल पुराना जो राम जन्मभूमि, जिसके ऊपर कभी भी हम मंदिर नहीं बना पाए, उन्होंने उस कार्य को सक्षम किया। वास्तव में भगवान राम ने एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया पूरे समाज के अंदर कि बिना किसी अलौकिक शक्ति के वो सबसे अच्छे कार्य करके अपनी मर्यादाओं में रह के उन्होंने जीवन का मूल्य सिखाया और इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। उनकी जो भी शिक्षाएं थी उनका अनुसरण करना चाहिए, उनको बार बार याद करना चाहिए और उनके ऊपर जो चित्रावली है या कथा है या जो चीज़ें हैं वो हमारे समाज में बार बार चलनी चाहिए ताकि लोग उनको पुनः याद कर पाएँ। वरना शायद हम भी यूरोप की तरह हमारा भी संस्कार बदल जाएगा। आगे आने वाली पीढ़ी को छोड़ो, मैं आपको एकल अभियान के बारे में बताता हूँ। ये एकल अभियान इस वक्त हिंदुस्तान के 3 लाख गांव में पहुंच चुका है।
दुनिया की एक ये सबसे बड़ी एजुकेशन की लाइन में क्रांति है ये। और ये वो क्रांति है, आपने 3 बड़ी क्रांति सुनी होगी, जिस हर क्रांति में बहुत लोगों की जान जाती है, हर क्रांति में बहुत जान माल नुकसान हुआ है आज तक। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, रशियन क्रांति हुई, उन सब के अंदर सत्ता पलट भी हुए, बट एक एकल अभियान एक ऐसी क्रांति, इसमें किसी की जान माल की हानि नहीं हुई। एकल अपने आप में एक पहचान है। आज आपने पूछा, कई लोगों से आपको पूरी जानकारी मिली होगी। मेरा कहना, बच्चों को भी हम लोग इससे जोड़ रहे हैं अपने। जब बच्चे जुटेंगे, हम लोग तो जुटे हुए हैं 40 साल से 35 साल से, बच्चे भी जुट रहे हैं हमारे और जुटेंगे। अब यंग जनरेशन आप यहाँ देखिए, ये सब जितने हैं सब यंग जनरेशन आ रहे हैं। ये जुटेंगे गांव से भी और शहर से भी। शहर गांव से जुटेगा, गांव शहर से जुटेगा, बराबर के लोग होंगे, कहीं दंगा फसाद नहीं होगा। एकल यही पहचान बना रहा है। रामायण तो जीवन जीने की एक पद्धति है। रामायण से हमें संस्कार मिलते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता सब की प्रतीक है रामायण। और ये जो एकल है, ये बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना, रूट्स को सींचना, ये जड़ों को सींच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को, जिनके पास वो टीचर नहीं पहुंच सकता, टीचर उनके पास, बच्चों के पास पहुंच रहा है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उनके पास टीचर पहुंच रहा है और ये बड़ा पुण्य का कार्य हो रहा है। और हर वर्ष कथा का आयोजन होता है, भगवत गीता का होता है, इस बार रामायण का हो रहा है क्योंकि सारा देश राममय हो चुका है। राम के नाम से सारा देश रोम रोम में बस रहे हैं सबके राम। तो आज रामायण का, राम जी का भव्य जो कथा हो रही है, उससे देखा है अपने महिलाओं में कितना जोश है, कितनी हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा यहाँ पे दिखाई दे रही है। महिलाओं में जोश है, बच्चों में जोश है, बुज़ुर्गों में जोश है। आप देख रहे हैं एकल का विश्वविद्यालय यहाँ चल रहा है, यहाँ एक टीचर और बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए वो समर्थ नहीं है, जिनके पास स्कूल नहीं है, तो टीचर उनके पास पहुंचता है। ये है एकल की विशेषता। और आज जब हम रामायण का रमेश ओझा जी से सुनेंगे, आदरणीय रमेश ओझा जी से रामायण की कथा सुनेंगे। आज तो सच में मैं निशब्द हूँ, क्योंकि राम जी का कार्य एकल करता है, जो कि गरीब वनवासी बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करता है। और आज 25 वर्ष हो गए हैं और ये रजत जयंती समारोह हम राम जी की कथा से शुरू कर रहे हैं। तो सबके मन में जो उत्साह है, ये आप सबका देख सकते हैं। सभी बहनों में उत्साह है, जो भी आ रहे हैं सब में उत्साह है। तो ये आज बहुत ही शुभ दिन है, जो कि एकल, जो कि वनवासी बच्चों को शिक्षित करता है, तो वो कार्य कर रहा है। तो बस सब में राम, हम में सब में राम है और हम राम का कार्य कर रहे हैं और ये राम कथा का आयोजन किया है। भी यही सीख है कि जो राम ने जो सिखाया है हम लोगों को, उसी धर्म पे चले और जितनी मदद हो सकती है लोगों की मदद करें। और हम ये सोचते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आदमी हर चीज़ ले सकता है, लेकिन शिक्षा हर एक नहीं कर सकता। उससे कमाई, पैसा, सब कुछ मिल सकता है। तो हम सोचते हैं शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। राम जी अपने भाइयों को साथ लेके चलते थे, तो वही सबसे आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि सारे भाई साथ मिलकर आगे बढ़ें। जय श्री राम। जैसे इन्होंने कहा, राम जी अपने भाइयों को लेकर चलते थे। मेरा ये कहना है कि सभी अपने मिलजुल कर रहो तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, सब कष्ट अपने आप ही कटते रहेंगे। नहीं, ये कार्यक्रम के तो आप देखिए, इसकी रूपरेखा तैयार करते हुए 1 वर्ष हो गया है। हमने पिछली वर्ष तय किया था कि हम रजत जयंती के उपलक्ष्य में रामकथा का आयोजन करवाएंगे।
तो उसकी तैयारी तभी से शुरू हो गई थी। लेकिन उस वक्त सब में इतना उत्साह नहीं था। जैसे जैसे समय करीब आता गया सब लोगों में बहुत उत्साह रहा और सब दिन रात एक कर दिया। अब तो यही लगता है हर वक्त एकल 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 के लिए जो समर्पित भाव से जो कार्य कर सकते हैं वो करें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हमारे हैं उनके यही था कि सबको कोई बड़ा छोटा नहीं है, राम राज्य यही है। तो अभी हम लोग इसी उसके उद्देश्य के ऊपर चलना चाहेंगे सब लोग ही। सबको सलाह भी यही है और अनुकूल भी है सारा इस समय वातावरण हमारे। आने वाली पीढ़ी को यही कि जैसे अपने जो पेरेंट्स होते हैं, अपने जो माता पिता होते हैं, अपने से बड़े होते हैं, तो उनकी एक आज्ञा भी मानना और उन अच्छे आचरणों पे जैसे वो चले हैं तो उन्हीं अच्छे आचरणों का अनुसरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना और सच्चाई की राह पे चलना। तो यहाँ पे हमारा प्रशिक्षण चल रहा है। हम एकल सुरताल की टीम के सदस्य हैं। एकल सुरताल यानी कि पूरे भारत में कुछ हमारे लोग तो 2-3 टीम तो हमारी विदेश से होके आए हैं। हम भी पूरे भारत में कार्यक्रम करते हैं। तो अभी हमारा प्रशिक्षण चला हुआ है। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे भारत में आज हम अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने राम जी के कार्य के लिए निकले हैं, तो उसके साथ साथ हमें देशभक्ति भी करनी चाहिए। अगर देवभक्ति है तो देशभक्ति भी हमें ज़रूरी होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा स्वभाव, हमारा मन, हमारा कैसा होना चाहिए मैं आपको एक चौपाई के माध्यम से बताती हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल शीद्र न भावा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम कथा का इतना भव्य आयोजन किया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है इसका हिस्सा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान के नाम की तो महिमा ही अपरंपार है। ये अवसर बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है और इसका हिस्सा बनकर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। राम जी की कोई ऐसी सीख जिसको आप अभी तक याद रखते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम उनको बोलते हैं। तो मर्यादा एक हमारे हिंदू समाज में मतलब सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है अगर मर्यादा का हम पालन करें अपनी अपनी। तो जो आगे आने वाले युवा हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? युवा हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पीढ़ी है। तो आगे हमारी समाज को बढ़ाने के लिए युवा का महत्व बहुत है। आज हमने एकल श्री राम कथा 2025 के इस भव्य कार्यक्रम का अनुभव किया। यहाँ पर भक्ति और संस्कृति का एक मेल देखने को मिला। इससे पता चलता है आज भी सबके हृदय में प्रभु श्री राम बसते हैं। नवरात्रों के 9 दिन ये कार्यक्रम चलने वाला है। आप भी अपनी यहाँ पर ज़रूर आएँ। यहाँ पे हवन भी होगा, साथ में राम कथा भी होगी। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहे पंजाबकेसरी.com। मैं हूँ आपके साथ अरुंधति नौटियाल, कैमरा पर्सन यश।